और इसी बीच में हमारे वीरेश यादव जी जो जिला फिरोजाबाद से चल करके आए, हमें हाथ डाल के हमारे आचार्य हमारे साथियों का और परीक्षा तुम्हारा यज्ञपति और धारपति इनका सभी का सम्मान कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे ऐसे भक्तों को धन को बढ़ाते रहे, खुशियों से भंडारे भरते रहे। और बोल दो भाई तुम्हारे बोल मैं ही ना आया बिना भैया ये हमें तो ज्यादा बीपी मैं तो बाद में चलो बाद में बोल देंगे तुम्हारा कथा बढ़ा लेंगे। ठीक, इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित तो धीरे धीरे समय गुजरता है। पार्श्वली की माता बहना वसुदेव को वरना बनाने के बाद जब विदा करती हैं, धीरे धीरे वसुदेव बारात लेकर के चले हैं और चले परीक्षित महाराज कहा मथुरा नगरिया, भोजराज कंस ने मथुरा नगरिया को नव दुल्हन की तरह सजवा दिया और बारात लेकर के वसुदेव जैसे दरवाजे पे आए और दरवाजों परीक्षित महाराज हमारी माता ने बड़े अच्छे तरीका से करवाती है। दावत तो बाद में मिलते, खानों को पहले गारी खानों को मिलती तो गारी खाओ है। तो बड़ी बूढ़ी डुकरियां जब गारी दे तब देखो बारे समझी तेरे जैसे लड़का घूरे पे डरे, काय कुआई लजाए देखो साहूकारों के द्वारा जिमीदारों के द्वारा। और बड़ी बूढ़ी डुकरियां छज्जे पे बैठी हुई तब देखो बारे समझी तेरे जैसे लड़का तो मेरे जो नारे में बदे। एक रहे पढ़ी लिखी और बेवगारी दे के बोली समझी, और कैसे गारी दे रहे सभी बोलेंगे बोली कि बहनों के सोरंग चढ़ो गाली दी जाती परीक्षित महाराज बहनों के सोरंग चढ़ो, मोटे वाले ऐसे खाए रहे जैसे कुत्ता लगो। पर लेकिन परीक्षित महाराज ने गालियां जन से नहीं चली, अकेला से चली आ रही है। इधर श्री सुखदेव जी कह रहे हैं राजन परीक्षित धीरे धीरे समय गुजरता है। वसुदेव का बड़े विधान के साथ में दरवाजा हुआ और होने के बाद में रात्र भर विश्राम किया वसुदेव ने परीक्षित महाराज। सुबह आंगन में मंडप गड़वाया गया और मंडप गड़वाने के बाद में देव की वसुदेव का कन्यादान हुआ और कन्यादान होने के बाद
परीक्षित महाराज भामारे पढ़ने लगी। और जिस समय भामारे पढ़े उस समय हमारी माता बहनों भामारे गाते समय एक गीत तो गाती है। कौन सा गाती है माता बहनों? मेरी पहली भमरिया होए अभई तो बेटी हरे हरे अभई तो बेटी बाप की। मेरी पहली भमरिया होए अभई तो बेटी। अच्छा ये बता माता बहनों ये गीत तो सही गाती है और गलत है? परीक्षित महाराज इनसे पूछो जाए कि गीत जो सही है या गलत है। लेकिन गीत तो भाई तो मेरी पहली भमरिया होए अभई तो बेटी बापई की। लेकिन माता बहना ऐसा तो तुम बिल्कुल गलत गाती है, झूठ बिल्कुल। मालूम कैसे गाओ जाते तो परीक्षित महाराज उस समय लड़का लड़की की भामारे पढ़ती है लेकिन इनकी भामारे ना पढ़ते लोग गीत तुझे गाती मेरी पहली भमरिया हो। गाएंगे बोलेंगे भामारे पढ़ रही है वसुदेव देवकी की। अरे जगी पहली भावरे हुई अभई तो बेटी बापई की। भावरे हुई अरे पहली भावर पढ़े फिर दूनी में नंबर आवे। पहली भावर पढ़े फिर दूनी में नंबर आवे। भावर घूमने लगी फूला बनी हर सावे। अरे तीजी भावर पढ़े फिर चौथी में नंबर आवे। तीजी भावर पढ़े फिर चौथी में नंबर आवे। ये पांचवी भावर पूरी हुई है दूला पति हरी सावे। अभी तो लाडू हरी 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 बापी या तो आरिया हो हरे हरे पांचवी भावर पढ़े फिर छठवीं में नंबर आवे। पांचवी भावर पढ़े फिर छठवीं में नंबर आवे। सातवीं भावर पूरी हुई है दूल्हा सहेजा। लगी पहली ते परीक्षित महाराज छठई तक लली रहते काय की बाप की। और सातवीं में ऐसी कौन सी गांठ लगा के तैयार कर देती हो जो लली दूल्हा की हो जाती। क्यों माता बहनों? लेकिन परीक्षित महाराज आपको ये बताते ये भामनों की प्रथा कहां से चली। भामरे डलवाई जाती महाराज जो चली तो चली क्यों? और ये भामरे क्यों डलवाई जाती है? अरे भामरे तो 8 उपज जाती है। लेकिन हम बताते हैं कि सप्ताह के केवल 7 दिन होते हैं। वो इंसान 7 दिन में आता है और 7 ही दिन में चला जाता है। इसीलिए 7 भामरे पढ़वाई जाती है। इस जीवन रूपी गांठ होती है 7 में। और ये प्रथा वहां से चली है जिस समय राजा दशरथ कौशल्या के साथ में विवाह करने के लिए जा रहे थे तो रावण को पता चल गया था कि कौशल्या के उधर से जो बालक जन्म लेगा वो मेरा काल होगा। तो रावण ने कौशल्या का हरण करके और पिटारी में बंद करके दरिया में बहा दिया, नदी में। राजा दशरथ बारात लेकर के पहुंच जाते, रात भर विश्राम किया। सुबह राजा दशरथ बारात लेकर के सोच क्रिया के लिए वहां जाते दरिया पर।
तो पिटारी नजर आई। परीक्षित महाराज खोल के देखा तो उसमें कौशल्या नजर आई। उस कौशल्या को लेकर के राजा दशरथ जाने लगे। तब तक रावण को पता चल गया। रावण बहुत बड़ा विद्वान था, उसे पल पल की बात मालूम पड़ जाती थी। रावण मारने को चला। उसी समय राजा दशरथ ने क्या किया, परीक्षित महाराज पतेल के 3 फेरा ले, तब तक रावण आएगा। क्यों? उसी समय राजा दशरथ ने मन में विचार किया कि रावण ये मार देगा मुझे, तो कौशल्या को आगे कर दिया 3 फेरा। तब ले बोल गोविंद भगवान की। उसी दिन से ये ब्राह्मणों की प्रथा चली गई। लेकिन माता बहनों तुमसे एक बात और पूछेंगे, पल्लू से पैर क्यों छुए जाते हैं? क्यों परीक्षित महाराज जी? हमारी माता पल्लू से पैर छुअती है, दने दन दने दन, ये क्यों छुए जाते हैं? आशीर्वाद के लिए। अच्छा अच्छा, सही बात है। हाँ हाँ, लेकिन ये पल्लू बहुत बड़ा पवित्र मानोगा वो माता बहनों। परीक्षित महाराज ये पल्लू बहुत बड़ा पवित्र माना गया है। लेकिन जा कलयुग में कुछ भूरिया ने जब पल्लू को इतनो गंदो कर लो, कुछ पूछो मत। लला घूम के आयो कि मोमबत्ती चमते आयो 22 बटे लेती है। और थोड़ी देर बाद पति देव आए न कहे देवी ने रोटी दल्ला, तो बर्तन में से थरिया उठाई भैया और बे देसी घी बा पल्लू फिर वह थरिया में चलाए लो। ये हमने देखा है। लेकिन आपको एक बात बताते हैं, माता ने पल्लू की प्रथा वहां से चली है। जिस समय प्रभु राम जनकपुरी में धनुष तोड़ने के लिए गए तो सीता को पता चल गया था कि इनकी चरणों की रज लगते ही अहिल्या सुंदर कन्या बन गई। तो सीता ने सोचा कि मेरे हाथों में कंगन है और कंगन मेरा पत्थर का है और जरा सी रज लग गई तो सौते बने के तैयार हो जाए। तासे सीता ने साड़ी का पल्लू लेकर के पैर छुए बोल गोविंद भगवान की। उसी दिन से प्रथा चालू हो गई। वो एक और बात पूछेंगे माता बहनों से, साथ हमने पिछली बार बताया भी था। जिस समय लड़का लड़की की भावना पड़ती है और विवाह होता है तो आंगन में कलश में जल भर के रखा जाता है। क्यों रखा जाता है परीक्षित महाराज? भैया रोरा मारदा ईट मारदा सीटी मंदे भैया। हाँ मार दो। जिस समय विवाह होता है हमारी माता ने कलश में जल भर के रखा जाता है। लेकिन हम तुम्हें बताते क्यों रखा जाता है, ये प्रथा क्यों चली है। जिस समय भूतनाथ भोले बाबा का विवाह हुआ था परीक्षित महाराज किसके साथ में? पार्वती के। तो पार्वती ने भोले बाबा से कही कि शादी तब करूंगी तुम्हारे जटा के अंदर गंगा बसी हुई है, इसे उतार करके एक तरफ रख दो और मेरे साथ में ब्याह होगा तब इस सौत बने के तैयार हो जाएगा। तो भोले बाबा ने जटा में से गंगा उतारे के परीक्षित महाराज कहां रखी? मंडप के पास में। पार्वती ने उस समय एक बात और कही, नाथ मैंने तब डलवाऊंगी तुम्हारे गले में जो सर्प है उतार करके एक तरफ रख दो। तो भोले बाबा ने सर्प कहां रख दिया? उतार कर मंडप पे। उस दिन से ये गूंथ खेचन वाली बीमारी पैदा हो गई। बड़ी गोविंद भगवान की। लेकिन जिस समय भोले बाबा का विवाह हुआ और होने के बाद भोले बाबा जब चले तो पार्वती की मैया मैना बोली लला जा सांप को पकड़ ले जाओ ना जी, फिर का खाए लिए। भोले बाबा कौन लगे ऐसे ना ले दे, पहले नेग देव। जब गूंथ खेचन को दूल्हा आए परीक्षित महाराज तो नेग मांगता है। तो भोले बाबा को मैना ने क्या दिया था नेग में? माता बहनों नेग में क्या दिया था तुम ही बताओ मैया, का दो नेग में? अवनीश की माता जी है। अवनीश के ब्याह में तो नेग मिलो है, भैंस में लिया पड़ रहा। अब तो कोई गैया दे दे तो कोई भैंस दे दे तो कोई रुपये पकड़ा तो कोई अंगूठी दे दे नेग में। लेकिन उस समय मैना ने क्या दिया था? एक पति महाराज मैना ने कही कि लला हमारे पास में और तो कुछ नहीं कि कन्या है और तुम्हें हम देते हैं कौड़ी। बोल गोविंद भगवान की। 22 दिनों से प्रथा चल गई, लला हम पे कुछ नहीं केवल एक कौड़ी है। भोले बाबा को कौड़ी मिली थी काय में? गूंथ खेचन में। बोले गोविंद भगवान की। एक भगवान को हरि कीर्तन बोलेंगे ताली बजा करके। अरे मन ऐसी